ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शास्त्रकार कहता है कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। इसमें यह कहा गया है कि एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य। जब यह तीनों ही उत्तम व्यक्ति होते हैं तो फिर बच्चों का और विद्यार्थियों का अच्छा निर्माण होता है, क्योंकि गर्भ अवस्था से लेकर के लगभग 5 वर्ष की अवस्था तक तो माता का दायित्व बनता है कि वह अपने बच्चों को संस्कार देवे, और उसके उपरांत 5 से 8 वर्ष तक पिता का दायित्व बनता है कि जो माँ से संस्कार रह गए हैं उसकी पूर्ति पिता करे। अब जब बच्चा 8 वर्ष का होता है तो उसे गुरुकुल में डाल देना चाहिए। इस प्रकार का हमारी वैदिक संस्कृति कहती है, क्योंकि माता प्रथम गुरु है। माता निर्माता भवति। माता निर्माण करने वाली होती है, जैसा चाहे बच्चे को बना सकती है और संस्कारित कर सकती है। इसलिए माता के ऊपर ज़्यादा दायित्व आता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि किसी बच्चे का उद्भव होना, उसका ऊंचे पद को प्राप्त करना माता का हाथ होता है। इसी प्रकार से नंबर 2, पिता का भी दायित्व उतना ही है जितना माता का, क्योंकि पिता का ये दायित्व बनता है कि माता से जो संस्कार रह गए हैं वह पूर्ति पिता करे। और आगे जो है वो स्कूल में आचार्य का फर्ज बनता है। आचार्य का तात्पर्य होता है कि जो स्कूल में या गुरुकुल में जो गुरुजी पढ़ाते हैं उनका दायित्व बनता है कि जो शेष संस्कार रह गए हैं उनकी पूर्ति करावे। कुछ माता पिता ये सोच लेते हैं कि बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, पढ़ा करके क्या करेंगे, क्योंकि नौकरी तो मिलनी नहीं है। उन बच्चों के बारे में और माता पिता के बारे में, क्योंकि बच्चे कुछ पढ़ते नहीं हैं, कुछ माता पिता पढ़ाते नहीं हैं, तो इन दोनों के बारे में कहा गया है माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो ना पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। कि वह माता अपने बच्चों की शत्रु है, पिता वैरी हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। परंतु वे बच्चे जो माता पिता तो चाहते हैं बच्चे पढ़ें और हर प्रकार की सुख सुविधा जुटाते हैं, मगर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो कहा कि वे बच्चे जो होते हैं वे उसी प्रकार से लगते हैं जिसे सभा सोसाइटी के अंदर हंसों के बीच में बगुला। इसलिए माता पिता का दायित्व बनता है कि वे बच्चों को अवश्य में शिक्षा दिलावें। और फिर माता पिता का यह दायित्व भी बनता है
कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, संस्कारों के साथ साथ इस बात के बारे में भी अवगत करा देवें कि भाई अपने गुरुजनों को, बड़ों को आदर सम्मान देना चाहिए। क्योंकि माता पिता से जो संस्कार रह जाते हैं तो विद्यार्थी, जब वो बच्चा विद्यार्थी बन जाता है, गुरुकुल में चला जाता है या स्कूल में चला जाता है, तो बाकी जो संस्कार होते हैं वह गुरु का दायित्व बनता है कि वह उस बच्चे को संस्कारित करें। उनका ये दायित्व बनता है कि उनको ये बतावें कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बच्चे को यह बतावे, विद्यार्थी को यह बतावे कि जो विद्यार्थी अपने माता पिता, गुरुजन और बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए प्रत्येक बच्चे का दायित्व बनता है कि इन 4 चीज़ों को बढ़ाने के लिए वह अपने बड़ों का सम्मान करे। क्योंकि जब ये बड़ों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, तो इनकी 4 चीज़ों तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, परंतु साथ ही इनके अंदर संस्कार भी पैदा होंगे और जिससे कि देश के अच्छे नागरिक बन सकेंगे। क्योंकि एक गुरु ही मान नहीं होता, परंतु जब 3 गुरु यानी कि माता पिता और आचार्य अर्थात जो शिक्षक हैं, जब तीनों ही उस बच्चे या विद्यार्थी का निर्माण करने में मनोबल से लग जाते हैं, तो बच्चे का निर्माण अवश्यमेव होगा ही होगा। क्योंकि वे इस बात को अपने दिमाग में रख लें कि ये केवल बच्चों का ही निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि देश का भविष्य सुधार रहे हैं। क्योंकि आज के बच्चे कल के नेता होंगे, इनके कंधों पर ही देश का भार आएगा, दायित्व आएगा। तो इसलिए इन तीनों को, माता को, पिता को और आचार्य अर्थात शिक्षक को मनोबल से बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास करना चाहिए। और जब वे पढ़ाते हैं तो मनोबल से पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं देश के अच्छे नागरिक बन सके। तो मैं इतना ही कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।